गुड मॉर्निंग इंडिया। आज युवा दिवस है और ये युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। अगर हम अपने स्वामी जी को जान लें तो संभवतः इस संसार की किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से नफरत नहीं करेंगे। हमारे स्वामी जी विवेकानंद बचपन में बहुत नटखट थे और बहुत ही शरारती थे। बचपन का नाम नरेंद्र था। जब बोर्ड एग्जाम होने वाला था तो एक बच्चे के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। जब ये बात नरेंद्र के कान तक पहुंचा तो नरेंद्र के पास भी पैसे नहीं थे, पर जानते थे नरेंद्र कि किस हिसाब से फीस भरा जा सकता है। उसी स्कूल के बड़ा बाबू चरस पीते थे और नरेंद्र को पता था उसका अड्डा। एकाएक नरेंद्र पहुंच गया और उसके बाद जब बड़ा बाबू देखे तो हालत खराब हो गया और हालत इतनी खराब हो गई कि नरेंद्र से विनती करने लगे कि किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा इज्जत क्या रहेगा। नरेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, आपको एक काम करना होगा। एक गरीब लड़का है जिसके पास फीस नहीं है, आपको वो फीस भरना होगा और मैं किसी को भी इस घटना का जिक्र नहीं करूंगा। और इस तरह से नरेंद्र के मित्र का फीस भरा जाता है। तो नरेंद्र बहुत ही शरारती था और बहुत ही नटखट। जब उन्होंने पढ़ लिया, शिक्षा पूर्ण कर ली, तो अक्सर इंटरव्यू के लिए जाते थे। और वहां से लौटते थे बहुत ही एक तरह से परेशान हो चुके थे। और इनका गुरु रामकृष्ण परमहंस एक दिन मां की आराधना करने के लिए मां मंदिर जा रहे थे भोग लगाने के लिए। तो नरेंद्र ने बोला, आज मांग लेना, मेरे लिए जॉब। रामकृष्ण परमहंस बोले, ठीक है। फिर जब उधर से निकले मां काली की आराधना करके,
तो नरेंद्र वहीं पे खड़ा था। बोला, गुरुजी मांगे। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, मैं तो मां की आराधना में इतने मग्न हो गया कि मांगने का ध्यान ही नहीं रहा। एक काम करो, कल तुम ही चले जाना। कल जब नरेंद्र मां की पूजा करने के लिए गए तो वो भी मांगना भूल गए, वो भी आराधना में इतना मग्न हो गए। और गुरुजी बाहर में खड़े थे। बोला, नरेंद्र मांगे। बोला, गुरुजी मैं भी मां की आराधना में मग्न हो गया, मांगने का ध्यान ही नहीं रहा। पहले तो नरेंद्र गुरुजी का मजाक भी उड़ाते थे, पर गुरुजी को मानते बहुत थे। और गुरुजी भी संतान से ज्यादा मानते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का संबंध पिता और पुत्र जैसे ही था या उससे भी बढ़ के था। जब रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे और वो जा रहे थे अमेरिका, भाषण देने, तो मां की आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे नरेंद्र। मां ने बोला, पहले वो छुरी रखा हुआ है, वो उठा के हमें दो। तो नरेंद्र ने मां को छुरी उठा के दिया। तो मां ने बोली, नरेंद्र, शारदा मां ने बोली, नरेंद्र अब मैं तुझे आशीर्वाद दे सकता हूं। तो नरेंद्र बहुत आश्चर्यचकित हो गया। बोला, आशीर्वाद का संबंध छुरी से क्या है? बोला, नरेंद्र अगर कोई तुम्हारे जगह और होता तो धार वाला हिस्सा हमारी तरफ करता और लकड़ी वाला हिस्सा अपने तरफ रखता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने धार वाला हिस्सा अपने तरफ रखा और लकड़ी वाला हिस्सा मेरे तरफ किया। इससे ये बात दिखता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसे मेरी वजह से भूल चूक से भी ठेस ना पहुंचे, ना घायल हो, वो सेफ रहे। और यही वजह है कि अब तुम आशीर्वाद प्राप्त करने लायक हो गए। यही संबंध छुरी से आशीर्वाद का है कि तुम ऐसे पर्सन बन गए हो कि दूसरों का कल्याण चाहते हो। और जब वहां गए तो इनकी वेशभूषा देखकर
बहुत उपहास हुआ, सबों ने मजाक बनाया, तरह तरह के कमेंट किए, अरे ये क्या बोलेगा, ये साधु महात्मा। पर नरेंद्र ने किसी कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। जब नरेंद्र बोलना चालू किए तो लगातार 6 दिन बोले, वो भी 0 पे। और नरेंद्र बोले कि हमें गर्व है, हम इंडिया से हैं, हमें गर्व है कि हमारा धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, वैष्णव धर्म, और सभी धर्मों को पनाह भी दिया है। तो ये थे हमारे नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद, और दिव्य पुरुष। आज तक उनसे ज्यादा स्मार्ट कोई पैदा नहीं हुआ, और कहीं भी एक उंगली भी नहीं उठाए उनके जीवन पर, उनके ब्रह्मचर्य पर। एक घटना और है कि जा रहे थे रास्ते में, और पीछे से एक डोम जाति के लोग सूअर चरा रहे थे। नरेंद्र गए वहां पर, और उससे भी कुछ मांग लिए। तो ये दिखता है कि नरेंद्र के मन में कहीं भेदभाव नहीं था, और वो बोलते थे हम सन्यासी हैं, हमारे लिए भेदभाव करना महापाप है, और इस पृथ्वी पर किसी को अपमानित मत करो। हर जीव का अपना एक वर्चस्व है, हर व्यक्ति का अपना एक वर्चस्व है। उसको स्वीकारना ही होगा। और इसीलिए नरेंद्र महान थे। दूसरी बात, हम दुनिया को जान लेते हैं पर हम अपने आप को नहीं जान पाते। नरेंद्र ने इसी पे बल दिया है, बोला भले ही हम दुनिया को जान लें और अपने आप को ना जाने तो हम कुछ नहीं जाने। अगर हम अपने आप को जान लें तो दुनिया को स्वतः जान लेंगे। और अक्सर महान आदमी अपने आप को जान लेता है और इसलिए वो महान होता है, और सामान्य आदमी अपने आप को नहीं जान पाता है, इसलिए वो सामान्य रह जाता है। और गॉड हमारे अंदर है, हमारे अनुभूति में है। हम कोई वर्क करते हैं, उसमें गॉड है, उसमें परमात्मा है। तो जब हम कुछ करेंगे तभी परमात्मा का दर्शन होगा। इसी पर नरेंद्र ने बोला है, उठो, दौड़ो, और जब तक अपना लक्ष्य प्राप्ति ना हो तब तक
दौड़ो, तब तक चैन की सांस ना लो। कितनी बड़ी बात बोला है। और नरेंद्र की सोच काफी आगे थी, आज से भी आगे था। तो ये थे हमारे नरेंद्र। दुर्भाग्यवश बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये तो किसी के हाथ में है नहीं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। पर ऐसा प्रतीत होता है नरेंद्र हमारे देवतुल्य थे, या यूं कहे देव थे। धन्यवाद।